हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप जानते हैं कि आजकल हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं और डियर मैं आपको चाह रहा हूँ वर्ब के बिल्कुल डिटेल चीजें बताने के लिए। तो आज हम पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे हैव और गेट के बारे में। तो डियर, बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर डियर हाँ, तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ अनअकैडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, आप अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने फोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और आप हमारे फ्री क्लासेस जो मैं अभी ले रहा हूँ अनअकैडमी पे। डियर, आज सबसे पहली क्लास मेरी आएगी सुबह 11:30 बजे, जो एमटीएस को डेडिकेटेड है। डियर, अगर आपको एमटीएस का पेपर देना है तो आप ये क्लासेस जरूर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जहां पे आपको पोल करने का ऑप्शन मिलता है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। जरा जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, वही चीजें वहां भी, बट वहां पे एक बेनिफिट आपके पास मिलता है कि आप क्विज कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, जो यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो डियर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कम से कम आप एक क्लासेस मेरी जरूर अटेंड करें। उसके बाद आप अपने आप को समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या बेनिफिट मुझे मिल रहा है और आगे की क्लासेस आप खुद ब खुद कंटिन्यू करेंगे। फिर और दूसरी क्लासेस जो मेरी आएगी वो आएगी शाम को 6:45 पे और एक आएगी रात को 9:30 बजे। ये सभी क्लासेस के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा प्रोफाइल लिंक सबसे पहले मिलेगा डियर, उस पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आप जुड़ेंगे 11:30 बजे और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। डियर, अनलॉक कोड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रंजन 2021। जरूर यूज करें, जब भी आपको जरूरत हो रंजन 2021 जरूर इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें डियर। चलिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं डियर, जहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह रंजन सर इंग्लिश के नाम से है, आप अपना सर्च कर सकते हैं डियर। ये पार्ट 2 लेकर आए, जहाँ पे हम देखेंगे हैव और गेट के बारे में। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, अगर किन्हीं को पहले वीडियोस में कंफ्यूजन रह गया हो तो उनको मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि पॉजिटिव वर्ब कहने का मतलब होता है, किसी एक कमेंट था कि सर सब तो बताते पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन होता क्या है। तो डियर, वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, एक्चुअली वो एक्शन ना करके वो सिर्फ कॉज बनने का काम करता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो कॉज बनता है, वो कारण बनता है। वो आगे वाले इंसान से कोई काम करवाता है, ठीक है, उसको कह करके करवा सकता है, उसको कन्विंस करके करवा सकता है, रिक्वेस्ट करके करवा सकता है, फोर्स करके, ऑर्डर करके, या सिंपली उसको कह रहा है या पे कर रहा है, पैसे दे रखे हैं तुम कर दो इसको। जैसे आप अपना बाल कटवाते हैं तो आप क्या कहते हो, पैसे देते और बोलते बाल काट दो। वहां पे उसको ना कन्विंस करने की जरूरत है ना बोलने की जरूरत है, सिंपली पैसे दिए, क्योंकि पैसे लेकर के काम करता है। तो पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि टू कॉज समबडी टू डू समथिंग, किसी को कारण मतलब किसी के लिए कारण बनना, कि कोई एक्शन करेगा उसको कॉज करो, उसके लिए रीजन बनो और वो एक्शन को करेगा। आई होप आपके कमेंट का जवाब मैं यहाँ पर दे पाया। यार, आज हम पढ़ेंगे हैव के बारे में। हैव क्या है, हैव और गेट आज ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो छोटे छोटे कंसीडर किए जाते हैं उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर हैव का 4 मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि हैव इज यूज्ड टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपको करना पड़ेगा। जैसे एक सीनियर अपने जूनियर को कहता है कि ये काम आपको करना है, ठीक है, तो वहां पे वो कैसे बोलेगा। जैसे मान लो वो अपने सीनियर को बता रहा और कह रहा है कि सर आई विल हैव दिस वर्क डन, आई विल हैव दिस वर्क डन, मैं इस काम को करवा लूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी को करवाएगा तो बोलेगा भाई किससे करवाओगे, तो वो कहेगा कि आई विल मोहन, आई विल हैव मोहन डू दिस वर्क, मैं ये काम मोहन से करवाऊंगा। मतलब आई विल गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
मोहन को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और मोहन ये काम कर देगा। तो हैव का पहला हुआ कि अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कोई काम करने के लिए, तब हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। दूसरा है कि इज यूज्ड व्हेन somebody pays someone to do something। अगर आप किसी को कोई पैसे देते हो, कुछ पैसे देते हो कोई काम करने के लिए, तब हैव पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है यूज somebody instruct someone to do something। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो भी वहां पर हैव का यूज होगा। एंड लास्ट वन, अगर सिंपली आप किसी को कहते हो कि भाई ये वाला कर दो, ठीक है ना, वहां पे पे करना ना कुछ करना, बट वहां पे कहना है सिर्फ कि भैया कर लो, और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। अगर आपसे कोई कहता है ये काम करो, जैसे पापा बोले, आपको पापा बोल दे, मान लीजिए कोई गेस्ट आ रहे स्टेशन पे और पापा ने आपको कहा कि जाओ आप उनसे पिकअप कर लो, ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन है ना कहने का, नहीं कहने का। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे, आप उसको इंस्ट्रक्शन समझ सकते, जो मर्जी आप समझिए, आपके पास वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम किसी को कह करके कोई दूसरा काम करवाते तो भी हम हैव पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे हैव के दो स्ट्रक्चर्स। हैव दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक इसका इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में और एक इसका इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। देखेंगे जरा हैव पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव और पैसिव कैसे होता है। सबसे पहले डियर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा जो कि किसी भी टेंसेज में होगा, कोई भी टेंसेज में आप इस्तेमाल कीजिए सब्जेक्ट हैव। हैव आप किसी भी टेंस, मतलब आपके पास 12 टेंस है, 12 टेंस में यूज कीजिए। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट एक पर्सन होगा और पर्सन के होने के साथ साथ डूअर भी होगा। अब डूअर क्या होगा जरा समझेंगे। ये जो एक्शन होगा ना, इस एक्शन का ये डूअर होना चाहिए, ये एक्शन का इस डूअर होना चाहिए। तो एक सेकेंड, इसमें एक चीज, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड डियर, अगर डूअर होगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे डियर कि यहां पर जब ये डूअर होगा, देखेंगे ध्यान से, अगर ये डूअर है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो आप ये कह सकते हैं, यही चीज पॉइंट समझना है आपको कि अगर हम हैव का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि जो हैव का ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई पर्सन हो और पर्सन के होने के साथ साथ वो डूअर भी होना चाहिए, तब आगे में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तब आगे में कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, और ये सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जब हैव का ऑब्जेक्ट जो एक्शन किया जा रहा है उसका सब्जेक्ट हो, अगेन मैं इरेज करके इसको समझाता हूँ क्योंकि मेन पॉइंट आपका यही है। ये जो ऑब्जेक्ट है डियर, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये हैव वर्ब का है, लेकिन इस V1 वर्ब का डूअर है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? डूअर का काम कर रहा है। अगर डूअर है तो वर्ब की बेस फॉर्म होगी, अगर डूअर नहीं होगा तो अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर हैव का ऑब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव वर्ब हैव। इस हैव पॉजिटिव वर्ब का ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। जरा देखेंगे, आई विल हैव हिम कट माई हेयर। आई विल हैव हिम कट माई हेयर। अब इसका हिंदी में पहले लिख दूं, मैं उससे अपना बाल कटवाऊंगा। इट मीन सिंपली आई विल पे हिम एंड ही विल कट माई हेयर। मैं उसको पैसे दूंगा और वो मेरे बाल काट देगा। अब इसमें समझेंगे, ये जो हिम है ये एक्चुअली हैव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस कट वर्ब का डूअर है, और यहाँ पर कट V1 फॉर्म में है, V3 फॉर्म में नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि लोगों ने एकदम बिल्कुल फिक्स कर रखा कि हैव के साथ V3 आएगा, पॉजिटिव वर्ब बन जाएगा। फिर वो कुछ और होता है, अभी हम लेटर ऑन देखेंगे। समझ में आया? मैं अपना बाल उससे कटवाऊंगा। तो ये जो उससे है ना, ये एक्चुअली बाल काटने का काम यही करेगा। तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट आइए, वी हैड हिम पेंट आवर हाउस लास्ट मंथ। हम लोगों ने उससे पेंट लास्ट मंथ करवाया। तो यहाँ पर अगेन जो हिम है ये पेंट करने का काम किया था। एक्चुअली ये हिम वर्ड का क्या है? सब्जेक्ट। हैड का ऑब्जेक्ट है और इधर का सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में हो गए। हिंदी बोल देता हूँ डियर कि हम लोगों ने उससे अपना मकान लास्ट महीने पेंट करवाया। शी हैज हर सिस्टर राइट अ लेटर। शी हैज हर सिस्टर राइट अ लेटर। तो हर सिस्टर क्या है? इस राइट वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हैज वर्ब जो पॉजिटिव है इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वह अपने बहन से लेटर लिखवाती है।
मतलब वो खुद लेटर नहीं लिखती है, वो अपने बहन से लेटर लिखवाती है। नेक्स्ट, विल यू हैव समवन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपकी सीनियर बोल रहा है अपने जूनियर को, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे फॉरवर्ड करो, किसी से इस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम करवा दो। तो विल यू हैव समवन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो अगेन इस समवन को समझेंगे। समवन जो कि पॉजिटिव वर्ब हैव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस कंप्लीट वर्ब का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि हैव का एक्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा, और आप दो चार सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि क्या सर ये सही है, ये सही है, ये सही है या नहीं। पॉइंट क्लियर हैव का। अब देखते हैं इसका दूसरा। अब हम बात करेंगे, यहां पर पर्सन यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देर हैव का दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट आएगा, देन हैव अगेन ऑल टेंसेज, आप जो भी टेंसेज में मर्जी आप यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट आएगा, पर्सन या थिंग होगा, लेकिन ये नोट डूअर होगा। ठीक है, ये नोट डूअर होगा, मतलब कहने का हुआ कि ये काम को नहीं करेगा। आप समझेंगे कि कहेंगे सर एक में काम कर रहा था, एक में काम नहीं कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। समझिए इस चीज को। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक्शन ऐसा हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट तो आ रहा हो लेकिन ये काम नहीं कर रहा हो, ये काम नहीं कर रहा हो, जरा समझेंगे। जैसे मैंने उसे पिटवाया, अब इस सेंटेंस समझिए जरा, मैंने उसे पिटवाया। अब ये सेंटेंस आप देख पा रहे हो, मैंने उसे पिटवाया मतलब है तो पर्सन, लेकिन क्या पीटने का काम इसने किया है, जी नहीं, पीटने का काम बेचारे इसी पे हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव होगा। ओह सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक ना आजकल ज्यादा हो रहा है मेरे से। ये यहाँ पर क्या होगा, पैसिव सेंटेंस होगा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव सेंटेंस। चलिए, अब चीजें समझ में आया कि देखेंगे जब हमारे ये जो हैव का ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये नोट डूअर है, याद रखेंगे हैव का ऑब्जेक्ट अगर नोट डूअर है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अगर हैव का ऑब्जेक्ट नोट डूअर है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, वस्तु तो ऐसे भी डूअर कभी होगा नहीं, लेकिन अगर पर्सन आ जाए, स्टिल इफ इट इज नॉट अ डूअर और शी और ही इज नॉट अ डूअर, तो सेंटेंस आपका पैसिव है इसमें। देखिए जरा, आई विल हैव माई हेयर कट ट्वाइस अ मंथ, मैं महीने में 2 बार बाल कटवाता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं कटवाता हूँ, वास्तविकता में मैं महीने में 2 बार बाल कटवाता हूँ। अब जरा समझिए यहाँ पे, ये जो हेयर है, माई हेयर है, क्या ये कट वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं, कट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो कभी नहीं हो सकता है, ये होगा ऑब्जेक्ट। शी कैन हैव यू बिटन देयर, वह आपको वहां पिटवा सकती है, बुला रही है आपको मगर जाने का नहीं, क्यों, क्योंकि वो आपको वहां पे पिटवा सकती है। पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पर जो यू है, ये एक्चुअली डूअर नहीं है, बल्कि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो अगर रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो V3 होगा। हैव का दोनों कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जब वहां पर सब जो ऑब्जेक्ट था एक्चुअली में वो डूअर था, तब तो हमने V1 रखा, लेकिन जब हमारा वो ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाएगा तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगी। दे हैड अ लेटर रिटन, दे हैड अ लेटर रिटन। अब ये जो लेटर है एक्चुअली ये रिटन का काम लेटर पे किया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस हमारे पैसिव है। आई होप किन्हीं को कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि एक्टिव कब होगा और पैसिव कब होगा। जब हैव पॉजिटिव वर्ब को एक्टिव लिखोगे तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, पैसिव लिखोगे तो V3 फॉर्म आएगी। विल यू हैव दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो मतलब किसी के द्वारा किया जाएगा, बाय समबडी, कोई इसको करेगा। हम तो करवा देंगे लेकिन कोई इसको करेगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हैव के बाद ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म होगा, एक्टिव फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकता है जो नोट डूअर होगा। अगर डूअर और नोट डूअर समझ रहे होंगे ना,
डूअर का मतलब करने वाला, कि जो आगे एक्शन हो रहा है, ये जो एक्शन हो रहा है इसको कर रहा होगा। अगर कर रहा है तब V1 लगाइए, नहीं कर रहा है तो V3 लगाइए। बार बार मैं रिपीट करके कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही है कि सर बस लिख दिया और पढ़ दिया और खत्म हो गया। फिर मैं ऐसा नहीं चाह रहा, क्योंकि कमेंट में कुछ वैसा है कि सर सब तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल 100% समझें, इसके बाद आपको बार बार पॉजिटिव देखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आते दिए कि अब देख लेंगे हैव के साथ साथ कुछ एक्टिव और कुछ पैसिव के सेंटेंसेस। लाइक देखेंगे आई विल हैव हिम कट माई हेयर ट्वाइस अ मंथ। अब यहाँ पर हिम को समझेंगे। ये जो हिम आपका यहाँ पर है डियर, ये कट वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव हो गया। पॉइंट क्लियर, ये आपका एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, आई विल हैव माई हेयर कट ट्वाइस अ मंथ। अब बाई हिम इधर चला गया। अगर मैंने ऐसा लिखा तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि बाई एजेंट तो पैसिव वॉइस में आता है। क्लियर। वी हैड समवन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम लोग इस प्रोजेक्ट को किसी के द्वारा काम करवाएंगे, मतलब कि हम लोग समवन किसी को हायर करेंगे और ये इस काम को, प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कर देगा, कंप्लीट कर देगा। लेकिन पैसिव वॉइस देखिए, वी हैड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय समवन। ब्रैकेट में जो हमने लिखा है एक्चुअली ये डूअर ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब है। जो भी वर्ब किया जा रहा है उसका वो डूअर है, लेकिन चूंकि हमने उसको पैसिव वॉइस में लिख दिया है इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। यू विल हैव रोहन चेक योर असाइनमेंट। आप अपना असाइनमेंट रोहन से चेक करवा लीजिए। मान लीजिए टीचर हैं और रोहन आपके मॉनिटर है। टीचर ने कहा कि आप अपना जो काम है मोहन से, रोहन से चेक करवा लीजिए। यू विल हैव योर असाइनमेंट चेक, मतलब किसके द्वारा, बाय रोहन। आप रोहन के द्वारा अपना असाइनमेंट चेक करवा लीजिए। तो आई होप हैव को एक्टिव और पैसिव में नहीं कहूंगा पहली बार, बट बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि भाई एक्टिव भी होता है इसको और पैसिव भी होता है। नेक्स्ट आते थे हैव। वी कैन यूज मॉडल वर्ब्स विद पॉजिटिव वर्ब टू। हम लोग पॉजिटिव वर्ब के साथ मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस से आपने उधर देखा भी था, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मॉडल वर्ब का यूज हैव पॉजिटिव वर्ब के साथ कर सकते हैं। द मॉडल वर्ब कम्स बिफोर द पॉजिटिव वर्ब। ये जो पॉजिटिव वर्ब है इसके पहले आपका मॉडल वर्ब आ जाए। लाइक शी कैन हैव यू बिटन एनीवेयर, वो आपको कहीं भी पिटवा सकती है। ही मे हैव हिज सिस्टर डू हिज ब्रदर, सॉरी डू हिज ब्रदर लिख दिया, डू हिज वर्क। he may have his sister do his work, मतलब वो अपने सिस्टर से अपना काम करवाता है, खुद नहीं करता है, अपने सिस्टर से वो अपना काम करवाता है। आई होप हैव को आप डिटेल में जान लिए, जहां पे मैंने हैव को बताया कि कब कब इस्तेमाल होता है। हैव के एक्टिव सेंटेंसेस देखे, हैव के पैसिव सेंटेंसेस देखे, हैव के हमने एक्टिव पैसिव साथ में देखे, और अब हमने हैव को देखा पॉजिटिव वर्ब को मॉडल वर्ब के साथ, हैव पॉजिटिव वर्ब को मॉडल वर्ब के साथ। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अब आते हैं डियर गेट के बारे में। गेट का क्या क्या मीनिंग होता है? टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग। हम किसी को इनकरेज करते हैं, हम किसी को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, भाई ये वाला काम कर दो। तब गेट हैव न यूज करके गेट करेंगे, क्योंकि गेट और हैव इक्वल होता है, सेंटेंसेस सेम तरह के दोनों से बनते हैं। स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मीनिंग दोनों का लगभग सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हमने मीनिंग अलग कर दी है कि अगर किसी को आप इनकरेज कर रहे हो करने के लिए, भैया कर लो, नहीं कर रहे हो कर लो, इनकरेज किया हमने, अरे फायदा होगा भाई ऐसे कर लो, वहां पर हम गेट का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। किसी को हम कन्विंस कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं, या किसी को जाल में फंसा करके करवा रहे हैं, मतलब वो चाह नहीं रहा था लेकिन उसको ऐसा ट्रिक किया ना, वो फंस गया और वो काम कर दिया। यू समटाइम्स पे फॉर द सेम है। अब देखो ये हमने उधर भी पढ़ा है में भी, तो इसलिए करा कि दोनों सेम है, लगभग सेम है, थोड़े थोड़े मीनिंग्स अलग है बट लगभग सेम मीनिंग कन्वे करता है। तो यहाँ भी अगर आप किसी को पैसे दे करके कोई काम करवाते हो तो गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन पे वाले में आप हैव यूज कीजिए। बाकी इनकरेज, कन्विंस या किसी को ट्रिक करके आप काम करवा रहे हैं, या किसी को फुसला करके काम करवा रहे हैं, ठीक है, परसुएड कर रहे हैं किसी को, परस्यूड समबडी, और लिख सकते हैं परस्यूड समबडी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। अगर किसी को हम फुसला करके काम करवा रहे, वही ट्रिक करना, मतलब मनाना या कन्विंस करना, परस्यूड का मतलब, ठीक है। तो आई होप गेट का मतलब समझ में आया, इनकरेज, कन्विंस, ट्रिक, पे और परस्यूड। अब इसके भी दो स्ट्रक्चर्स होंगे डियर। यहाँ पर देखेंगे कि समवन गेट
पर्सन ऑब्जेक्ट फुल इन्फिनिटिव। अब देखेंगे अगेन ये वाला आपका डूअर होगा, क्या होगा यहाँ पर डूअर होगा। याद रखेंगे अगर गेट के साथ डूअर होगा तो फुल इन्फिनिटिव आएगा, और फुल इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है 2 प्लस v1। पॉइंट बिल्कुल क्लियर। आई गॉट रोहन टू राइट माई एसे। अब देखो अब इसको समझ लेना कि कैसे है। आई गॉट रोहन टू राइट माई एसे, ही इज गुड एट इट। अब हम कह रहे हैं जो राइटिंग मतलब एसे राइटिंग में ना बहुत अच्छा है, और मैंने उससे अपना राइटिंग लिखवा लिया। कैसे लिखवाया जरा समझिए। इनिशियली रोहन वाज नॉट गोइंग टू राइट माई एसे, शुरू में वो नहीं लिख रहा था, बड़ा नानुकुर कर रहा था, मना कर रहा था, नहीं लिख रहा था वो। बट आई कन्विंस्ड हिम टू डू दैट फॉर मी, लेकिन मैंने उसको कन्विंस करा भैया देखो ऐसे करो, बहुत फायदा होगा, तुम्हारी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। चलो मैं तुझे समोसा पार्टी दे दूंगा, मैं तुझे पिज्जा पार्टी दे दूंगा, कुछ भी करके उसको मैंने अपना काम करवाया। तो हम वहां पर गेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें करने वाला दिया हुआ है। कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे डियर। हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉइज टू अराइव ऑन टाइम। हम लोग कैसे सभी एम्प्लॉइज को टाइम पर बुलवा सकते हैं, मतलब पहुंचवा सकते हैं या बुलवा सकते हैं कि कैसे सभी लोग आ जाए। रोहन गॉट अस टू ज्वाइन द पार्टी, रोहन ने हम सभी को पार्टी ज्वाइन करवाया। आई कैन नॉट गेट हिम टू डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ भी नहीं करवा सकता हूँ। ही डज नॉट लिसन टू मी, वो मेरी सुनता ही नहीं। होता है ना कुछ लोग कहते हैं अरे करवा लीजिए उससे, भैया नहीं करवा सकता उससे, वो मेरी तो सुनता ही नहीं है। आई विल गेट माई फ्रेंड टू कट माई हेयर टुमारो। अब देखिए आई विल गेट माई फ्रेंड, अब यहाँ पर अगेन देखेंगे ये जो माई फ्रेंड है एक्चुअली ये डूअर है इस कट वर्ब का। अगेन मैं सभी में समझा देता हूँ डियर। यहाँ पे अराइव करने का काम कौन करेंगे, इंप्लॉइज करेंगे। यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, अस करेगा। और हिम जो है यहाँ पर डू वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी गेट में भी दो तरह का है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट वाला, मतलब एक जहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा और एक पैसिव वॉइस होगा। शी कैन गेट यू डू हर वर्क, should be two here। she can get you to do her work, ध्यान से रखना, बच के रहना, वो अपना काम तेरे से करवा सकती है। टू डू होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे डियर, टू डू हर वर्क। नेक्स्ट आते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि अगेन अब देखेंगे ये जो है ये नॉट डूअर है, ये काम नहीं करेगा, इस काम को करेगा नहीं, बल्कि ये काम इसी पे किया जाएगा। शी इज गेटिंग हर हेयर कट, वो अपना बाल कटवा रही है, डू नॉट डिस्टर्ब हर। तो यहाँ पर जो कट वर्ब है ये एक्चुअली हेयर पर ही किया जा रहा है, ये कर नहीं रहा है, एरो को समझिएगा, इसी पर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। ही गॉट हिज टूथ रिमूव्ड, उसका दांत होगा कुछ खराब लग रहा, उसको उसने रिमूव करवाया। तो भाई किसी से करवाया होगा ना, कोई डॉक्टर कोई डेंटिस्ट रहा होगा, उससे वो करवाया होगा। अगेन यहाँ पर जो टूथ वर्ड है, जो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है गॉट वर्ब का, एक्चुअली इसका भी ये ऑब्जेक्ट है, इधर का भी ऑब्जेक्ट और इधर का भी ऑब्जेक्ट। आई ऑलवेज गेट माई हेयर कट इन दैट सैलून, मैं हमेशा अपना बाल उस सैलून में कटवाता हूँ। तो पॉइंट समझ में आई, गेट और हैव में डिफरेंसेस समझ में आए कि जब दोनों को एक्टिव में लिखेंगे तो हैव बेयर इंफिनिटिव लेगा, गेट फुल इंफिनिटिव लेगा, बाकी पैसिव में दोनों का एक सा कंस्ट्रक्शन है। आई होप पॉजिटिव वर्ब हैव और गेट को इतने डिटेल में आपने पहली बार पढ़ा होगा। एंड वीडियो पसंद आए डियर तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने प्रॉब्लम को आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम भेज सकते हैं, और englishtak.com पे जरूर विजिट करें। धन्यवाद सभी का, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों से देख पा रहा हूं आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू डियर।